से कारोबारी परेशान है। कारोबारी ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी खाकी का खौफ दबंग में नहीं दिख रहा है। कारोबारी का आरोप है कि इलाके के कुछ दबंग उसके कैफे से खाना खा लेते हैं और पैसे मांगने पर मांग की जाती है तो जान से मारने की धमकी देते हैं। कुछ दिन पहले मारपीट भी की गई थी, पुलिस के सामने भी उन्हें धमकी दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन भी किया, लेकिन दबंग का दुस्साहस कम नहीं हुआ। पूरे मामले का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें कारोबारी से धक्का मुक्की की जा रही है। यहाँ कुछ लोकल दबंग लोग हैं जो आकर खाते हैं और पैसा देने से इनकार करते हैं और मांगने पर गाली गलौज धमकी दिया जाता है कि गोली मार देंगे, बाल बच्चा को उठा लेंगे। और ऐसा अभी झगड़ा जो हुआ था उसके बाद ये लोग आते हैं, रेकिंग करते हैं, बार बार पुल से जाते हैं, गाड़ी घुमा के चलाते हैं। एक का राजेश नाम है जो उसका चचा है और 2 उसका बच्चा है जो लड़ाई करने आया था। और कुछ लोग का नाम भी लेते हैं कि ऐसे हम हैं तो गोली मार देंगे, तय कर देंगे, और कंटिन्यू धमकी हमको मिल रहा है। प्रशासन को जानकारी दिए थे, प्रशासन लोग पकड़ करके भी ले गए थे, उनके सामने वो लोग मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन प्रशासन से अभी तो कोई ऐसा तो हुआ नहीं है, कार्रवाई नहीं हुआ है। खबर जमशेदपुर से, जहां अगर घर में रहने वाली महिलाएं सोने के गहने पॉलिश करवाने की सोच रही हैं तो सावधान हो जाएं। कभी भी घर में आए लोगों को भरोसा उन पर ना करें, क्योंकि पलक झपकते ही आपके सोने के गहने गायब हो सकते हैं। ताजा मामला बागबेड़ा के हर गुड्डू इलाके के गहने की सफाई करने के नाम पर बाइक सवार 2 युवक घर में घुसे और महिला के हाथ में जबरन केमिकल लगाकर हाथ की बाली की सफाई करने लगे। कुछ ही मिनट में महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद गहने निकालकर आरोपी फरार हो गए। दोनों आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बागबेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। बोला आपको ये प्रोडक्ट बेचेंगे, आप देखिए कैसा है। तो हम बोले हमको ये सब कुछ दिखना नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। तभी भी बोलता खाली 2 मिनट लगेगा, आप देख लीजिए। इसका मैं वो प्रोडक्ट दिखा के क्या मेरे को काट दिया और मेरे पास होश भी नहीं था, दिमाग कुछ काम नहीं। जो आपका सोना का चूड़ी है तो इसको डालिए ना, साफ हो जाएगा। बोले ये क्या कर रहे हैं आप? तब तक मैं वो कुछ इसमें हाथ में लगाया और अपने से टान के लेके चल। दोनों हाथ में था? कितने कीमत के थे? 4 लाख रुपये। 4 लाख। और खबर धनबाद से, जहां अंचल ऑफिस में जमीन से जुड़े काम के लिए रैयतों की दौड़ जारी है, लेकिन काम की जगह उन्हें टाल दिया जाता है। अंचल कार्यालय की कार्यशैली से नाराज रैयतों ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया है। सीओ की शव यात्रा निकाली और सीओ के पुतले का इंदिरा चौक से अंचल ऑफिस तक शव यात्रा निकालकर दहन किया गया। उनका आरोप है कि सीओ नियमों की अनदेखी कर जमीन के म्यूटेशन और डिजिटलाइजेशन में मनमानी कर रहे हैं। घूस के तौर पर मोटी रकम की मांग की जाती है। रैयतों ने समस्या के समाधान होने तक हर मंगलवार को शव यात्रा निकालने और प्रदर्शन की चेतावनी दी। रैयतों से बात की धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता ने। धनबाद जिले के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी है और इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी अब देखा जा रहा है। अभी हम जिले के बागमारा अंचल कार्यालय के समीप हैं, जहां पर कि दर्जनों रैयत कई महीनों से अपने जमीन संबंधित कार्य के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बावजूद भी अंचल कार्यालय के कर्मियों और अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। और जिंदा आदमी का शव यात्रा निकाल, देखिए ये जिंदा आदमी खाली इसका शरीर जिंदा है, इसका आत्मा मरा हुआ है और गरीब रैयतों को देखकर इसका जरा सा भी दिल पसीजता नहीं है। गरीब रैयतों का जमीन के बदले जो उनका काम है, ऑनलाइन रसीद काटने का, मोटेशन का, प्रविष्टि का, सारा चीज में अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी द्वारा लाख लाख रुपया मांगा जाता है। ये लोग इतने गरीब है कि कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अंचल अधिकारी के कार्यालय में 1 साल से आवेदन पड़ा हुआ है और अंचल अधिकारी के कार्यालय में रोज रैयत आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। माफी करवाएगा तब ना हम लोग को पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक ले है, नहीं है। कोई योजना से कुछ मिला है क्या? सरकारी योजना? हाँ, कॉलोनी आया, पीएम आवास। हाँ, इसके कारण पीएम आवास नहीं बन रहा है। पैसे के लिए सर सीओ पास आए ऑनलाइन करवाने के लिए कि कर दीजिए साइन, एक सब जगह से साइन हो गया, सिर्फ सीओ नहीं किए। तो वो बोल रहे हैं कि 45,000 हमको दीजिए तो हम करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। दौड़ा रहा है। क्या कारण हो सकता है नहीं करने का? कारण होता है कि रिश्वतखोरी के लेके पैसा मांग रहा है। कभी वरीय अधिकारी से शिकायत नहीं की? किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। ये सभी आरोप गलत है। हम कई बार बात किए हैं
और पिछले बार भी जो है सभी रैयत से हम मिलके उनका एक एक पॉइंट को मतलब विस्तार से बताए हैं। अब बताने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ही करने के बाद जो है ये सब गलत काम कर रहा है। एक अनोखे तरीके से जिंदा सीओ की यह शव यात्रा निकाल रहे हैं ताकि कम से कम उनकी आत्मा जगे और इन गरीबों का काम हो पाए। हालांकि वह काम करते हैं या नहीं करते हैं यह आने वाले समय के लिए इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। टीएसपीसी के 5 कुरियर बॉय गिरफ्तार हुए हैं। एक हथियार, 7 कारतूस, वर्दी बरामद की गई। ठेकेदार से लेवी वसूलने की तैयारी थी। बरियातू में आरा गांव के पास जंगल में पकड़ाए। बालूमाथ में पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर टीएसपीसी के 5 कुरियर बॉय गिरफ्तार हुए हैं। एक हथियार, 7 कारतूस, वर्दी बरामद की गई। ठेकेदार से लेवी वसूलने की तैयारी थी। बरियातू से आरा गांव के पास जंगल में पकड़े हैं ये। बालूमाथ में पुलिस ने यह बड़ा एक्शन किया है। दुमका नगर परिषद के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 28 अप्रैल की शाम से हड़ताल पर जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर नगर परिषद परिसर में बैठ गए। सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें लंबित वेतनमान के साथ साथ वैसे सफाई कर्मी जिसे नगर परिषद की ओर से हटाया गया है उन्हें वापस लिया जाए। इसके अलावा समय से वेतनमान और श्रम विभाग की ओर से लागू मानदेय आधार पर इनका वेतन नगर परिषद दे। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने संसाधन की कमी की बात कहते हुए वार्ता के लिए तैयार रहने की बात कही। छोटी मांगे हैं परंतु मांग पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण सफाई कर्मी 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। पूर्व में भी हम लोग लिखित आवेदन कई बार कार्यपालक पदाधिकारी को दिए, जिला प्रशासन को दिए, अनुमंडल प्रशासन को दिए, मगर हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं हुआ अब तक, जो दुख का विषय है। इन लोगों के द्वारा अनुचित मांग किया जाने लगा, जो अभी वर्तमान में निकाय के लिए संभव नहीं है उस मांग को पूरा कर पाना, क्योंकि विगत कुछ महीनों में निकाय के आंतरिक स्रोत पर निर्भर रहने वाले कर्मियों की संख्या बढ़ी है। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घूस लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार हुए हैं। 10,000 रुपए से की घूस मांगी गई थी। आरोपी वतन कुमार को जेल भेज दिया गया है। कूप निर्माण में यह घूस मांगी गई थी। शिकायत के बाद एसीबी की यह बड़ी कार्रवाई। दुमका से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घूस लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरों में जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है यही पंचायत सचिव था। 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। आरोपी वतन कुमार इसका नाम बताया जा रहा, जिसे जेल भेजा जा रहा है। कूप निर्माण में घूस मांगी गई थी। शिकायत के बाद एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कल से बढ़ सकती है बिजली दर। बिजली वियामक बोर्ड इसका ऐलान कर सकता है। अभी शहर में बिजली दर 6 रुपए 65 पैसे है। ग्रामीण इलाकों में बिजली दर 6 रुपए 30 पैसे है। प्रति यूनिट 1 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। फिक्स्ड मीटर चार्ज के नाम पर यह बढ़ोतरी की जा सकती है। रांची से बड़ी खबर, जहां पर कल से बिजली की दर बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। बिजली नियामक बोर्ड इसका ऐलान कर सकता है। अभी शहर में बिजली दर 6 रुपए 65 पैसे है। ग्रामीण इलाके में बिजली दर 6 रुपए 30 पैसे है। प्रति यूनिट 1 रुपए का इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। फिक्स्ड मीटर चार्ज के नाम पर इसकी बढ़ोतरी की जा सकती है। खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र में कूलिंग पॉइंट के पास हनुमान मंदिर साइड में अवैध निर्माण हो रहा था। इसकी सूचना पाकर BSLTA विभाग की टीम वहां DGM के नेतृत्व में पहुंची। अवैध निर्माण हटाने के दौरान लोगों के साथ DGM की नोकझोंक हो गई। BSL होमगार्ड के जवान DGM के साथ लोगों की तीखी बहस के बाद
BSL की टीम बेरंग लौट आई है। मामले के समाधान के लिए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन के साथ सख्ती से हटाने पर जोर दिया जा रहा है। माय मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती। कंक्रीट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट and in consultation with the district administration and the police administration। ये जॉइंट एफर्ट होगा, ये सिंगल हमारे जैसे होमगार्ड ले जाके 2 लाख ले जाने से वो चीज़ ये सॉल्व नहीं होगी। हमने पहले भी कालीबाड़ी में तोड़ा था, शाम को उसने बना लिया। आज पुलिस के सहयोग से हम तोड़ भी देते तो भी वो दोबारा बनता। ये तो एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। इट इज ए मीनस, नथिंग कैन बी डन। और खबर चाईबासा से, जहां यूपी के जौनपुर के मृतक मर्चेंट नेवी शिवेंद्र प्रताप सिंह के परिजन चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल पहुंचे और शव को लेकर लौट गए, जबकि मनोहरपुर के मर्चेंट नेवी आह्लाद नंदन महतो के शव के आने का इंतजार परिजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ईरान में शिप में ड्यूटी के दौरान हादसे में चाईबासा के मनोहरपुर के मर्चेंट नेवी आह्लाद नंदन महतो और उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मर्चेंट नेवी शिवेंद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई थी। शव आने की प्रक्रिया में गलती से शिवेंद्र का शव मनोहरपुर पहुंच गया था, जिससे आज परिजन लेकर चले गए। इधर मनोहरपुर के दिवंगत मर्चेंट नेवी आह्लाद नंदन महतो का शव ईरान में ही है और उनके परिजन उसे भारत लाने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। सेफ्टी गियर का कोई वो नहीं था, ना हेलमेट था, ना बॉलर सूट था, ना तो अब पैरों में सेफ्टी शू था। सेफ्टी का बहुत कितने दिनों से काम कर रहे थे वहाँ पे? ये 17 फरवरी को ज्वाइन किए थे। 17 फरवरी को इसी साल 17 फरवरी। और घटना कब हुई? ये घटना हुई 27 मार्च को। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है, और जब भी ये बातें चल रही हैं तो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि इन सब सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस हैं। इवन एमबीसी का भी कहना है कि दे विल हेल्प, और वो लोग हेल्प करेंगे और इनके लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन जहाँ तक बात करें तो हमें अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है, बट उनका कहना है कि आगे मिलेगा। हजारीबाग के बड़ा बाजार के पीपल चौक में सोमवार की रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। परिवार के नाराज लोगों ने पीपल चौक के पास सड़क जाम कर विरोध जताया। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद लोगों ने मुख्य चौक जिला परिषद चौक को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। लोगों ने आरोपी हाईवा ड्राइवर को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग की है। इधर हालात काबू में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई। गाड़ी के मालिक हमको चाहिए। मेरा बेटा तो चल गया, वो नहीं दे सकता है, लेकिन उसका बच्चा जवान हुए में कितना दिन लगेगा बताइए। हम उसका जो जितना है से देगा वो जिंदगी भर के लिए, उसका बच्चा का, उसका बीवी का परवस्ती ले जिंदगी भर के लिए। मेरा तो करोड़ों देगा तब भी वो नहीं पार सकता। हजारीबाग के बस स्टैंड समीप पीपल चौक के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बता दें कि उसको लेकर सुबह भी आक्रोशित जो लोग थे उन्होंने सड़क जाम किया था और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि वाहन के मालिक के द्वारा जो है इन्हें मुआवजा दी जाएगी। मुआवजा नहीं मिलने के बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद 100 के साथ अभी हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के पास स्थानीय लोगों ने जाम किया। इनका मांग है कि जो इन्हें न्याय मिले, इसके साथ साथ जो है मुआवजा दी जाए। लोगों के बीच जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, चारों तरफ का जो सड़क है इन्होंने जाम कर रखा है। वहीं अगर दूसरी तरफ की बात करें तो जिला प्रशासन की जो टीम है यानी पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तत्परता दिखा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है आगे का क्या कुछ निर्णय होता है और इन लोगों को जो है मुआवजा के रूप में क्या कुछ दी जाती है। सुशांत सूरी, न्यूज 18 हजारीबाग। और खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गुरगाह गुड्डू उर्फ नौशाद आलम को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उससे प्रिंस खान और गोपी खान के गिरोह से जुड़े सवाल पूछ रही है। 19 अप्रैल को भूली ट्रेनिंग स्कूल के पास से देसी पिस्टल और कारतूस के साथ नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया था। नौशाद जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। उसने कमाई का हिस्सा प्रिंस और गोपी को देने की बात स्वीकार की थी। और अमन सिंह की हत्या के बाद हम अमन
आशीष रंजन के द्वारा जो गैंग चलाने का काम कर रहा है। लगातार हम लोग उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले भी हम लोग 2 लड़का लोगों को गिरफ्तार किया था, एक को हथियार के साथ और एक को बाइक के साथ। वो काम करने वाला लोगों को दोनों उपलब्ध करवाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कौन काम करने के लिए यहाँ पे कोई आया है उसका सूचना अभी हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है प्रिंस खान का, उसको हम लोग पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और वो अभी अपना यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन लोगों को लगातार मैसेज के रूप में, फोन के रूप में धमकियां लगातार दे रहा है अपना प्रेजेंस को कायम रखने के लिए, लेकिन उनके यहाँ पे किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और खबर रामगढ़ से, जहां वन विभाग ने कुजू वन क्षेत्र में सिरका के भूली क्वार्टर के पास अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर पर 3 टन अवैध स्टीम कोयला लदा है। मामले में ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि कोयला खदान से ट्रैक्टर में कोयला लाद कर इसे ईंट भट्टे में खपाने की तैयारी थी। वन विभाग की कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा है। कुजू वन क्षेत्र से होली क्वार्टर के समीप एक ट्रैक्टर पकड़ाया अवैध कोयला, जो कि हम लोग उसमें 3 टन कोयला करीब करीब लोड है और हम लोग मामला दर्ज किए हैं ट्रैक्टर स्वामी पर, ट्रैक्टर मालिक पर, और आगे की कार्रवाई हम लोग फिर जांच पड़ताल करके कर रहे हैं। रामगढ़ में भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही आदिवासी बहुल काशी खाफ गांव में लोगों के सामने पेयजल संकट शुरू हो गया। प्यास बुझाने के लिए लोग नदी में बने चुम्बा का पानी पीने को मजबूर है। काशी खाफ गांव के हारारो नदी की दूरी 2 किलोमीटर है और लोग हर दिन सुबह और शाम में चुम्बा से पानी लाते हैं और गांव में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों ने पेयजल संकट दूर करने की मांग की। और धनबाद के IIT ISM के छात्रों के प्लेसमेंट्स केस का सिलसिला जारी है। कंपनियां आकर्षक पैकेज के साथ छात्रों को जॉब ऑफर दे रही हैं। संस्थान के एक छात्र को करोड़ों का पैकेज मिला है, जबकि कई छात्रों को लाखों का पैकेज मिला है। संस्थान में अप्रैल महीने तक 1025 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ। मिनरल एंड मेटलिकल इंजीनियर के छात्र सौरभ शक्ति को 1 करोड़ 26 लाख का पैकेज मिला है। अभी तक 78% छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है, जबकि 22% छात्रों को भी ऑफर मिल चुका है। अभी भी 50 कंपनी प्लेसमेंट के लिए लाइन में है। लड़का बिहार का ही लड़का है और ये लड़का फ्यूल मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को बिलोंग करता है और बच्चे को एक जापान में ही ऑफर मिला है। जापान की अमेजन की कंपनी है, बट जापान में इसको ऑफर मिला है बच्चे को। 66 लाख का पैकेज है हमारा और एवरेज पैकेज जो हम तो देख रहे हैं, अभी मेरे पास डेटा अभी जस्ट CTC से आया है, 19.8 का एवरेज पैकेज है बच्चों का प्लेसमेंट। एवरेज मतलब बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी का मीडियम जो है 15 लाख भी है हमारा, और बट सबको हाईएस्ट देखें, मीडियम देखें, लोएस्ट देखें, तो सब मिला के जो आया है कि 19.8 लाख का। और रांची के IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के ग्रेजुएशन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने IHM के ग्रेजुएट्स की पढ़ाई पूरी करने पर बधाई दी, साथ ही इसे संस्थान, शिक्षक और परिवार के लिए गर्व के पल बताया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंकियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।